नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम राजस्थान से। आप देख रहे हैं लाइफ विद पूनम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मेरे और मेरे परिवार की असली ज़िंदगी के बारे में। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और मम्मी भी घर पर नहीं है, क्योंकि हमारे अंकल के यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गए हैं तो वो वहाँ गए हुए थे। तो मैंने झाड़ू पोछे कर लिए हैं और फिर मैंने सारे चद्दर वद्दर भी झटक दिए थे। और अब मेरे बेटे के लिए मुझे बनाना था लंच, जिसमें आज मैंने उसके लिए पोहे बनाए थे। देवेश के लिए तो मैंने सुबह ही लंच बना दिया था, क्योंकि वो जाता है 8 बजे स्कूल। तो उसको मैंने पहले ही टिफ़िन बनाकर दे दिया था और उसके लिए, छोटे वाले के लिए, मैंने बाद में लंच बनाया और भिजवा दिया। और फिर हस्बैंड जी को खाना खिला दिया था, वो भी चले गए हैं। और फिर मैंने कहा अब मेरे सारे साफ़ सफाई का काम अब करूँगी। झाड़ू पोछे तो कर लिए थे, लेकिन मैंने जो चद्दर वद्दर मेरे को दूसरे बिछाने थे वो भी मैंने कर दिए थे। और कमरे में जो ज़्यादा बिखेरा पड़ा हुआ था वो भी रख दिया था। तो हमें ये छोटे छोटे काम करने होते हैं पूरे दिन। और सर्दी का जो दिन होता है वो भी बहुत छोटा दिन होता है। तो काम बहुत सारा होता है, दिन बहुत छोटा होता है। और सुबह से शाम कैसे निकल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। खुद के लिए थोड़ा बहुत भी समय हम निकाल नहीं पाते हैं। और मुझे कल जाना है, मतलब ये जो व्लॉग आप देख रहे थे उसके एक दिन बाद ही मुझे जाना था अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ पर अंकल जी रहते हैं और वही हमारे प्रोग्राम था। तो मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, क्योंकि वापस वहाँ से आने के बाद बच्चों को स्कूल जाना होगा। तो फिर स्कूल ड्रेस वगैरह मुझे धोकर अभी रखनी थी, ताकि वहाँ से आने के बाद दूसरे दिन बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके एग्ज़ाम है। तो ड्रेसेस फिर मैं रात को अगर आऊँगी वापस तो धो नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने कहा कपड़े वपड़े धोकर रख देते हैं। और फिर मुझे बैग भी जमाना होगा, क्योंकि हमें वहाँ जाना है 2-3 दिन के लिए। तो मैंने आज जितना हो सके उतना काम निपटा दिया था। तो बैग की तो मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन मुझे कुछ और काम भी था। शादी वाला घर भी है तो मार्केट भी जाना होता है। उन सभी काम की वजह से मैंने आज मशीन में कपड़े धो लिए थे। तो मैंने मशीन में कपड़े वपड़े डाल के, और पानी, हमारे क्या जो नल है ना मशीन में लगा हुआ, उसमें क्या थोड़ा सा कचरा आ रहा था। तो हमें क्या बाल्टी भरकर ही उसमें पानी डालना होता है। तो मैंने बाल्टी भरकर पानी भी डाल दिया मशीन चालू करके। और फिर मम्मी कुछ टब वगैरह नीचे ही रख कर चले गए थे, तो उसको भी मैंने वापस कमरे में रख दिया है, क्योंकि फिर बहुत सारा काम था। तो मैंने कहा ऊपर आई हूँ तो ये काम भी कर ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने पौधों में पानी भी पिला दिया था, और कुछ पत्ते भी सूख गए थे। तो मैंने कहा मशीन चल रही है, जब तक मैं पौधों की थोड़ी सी देख रेख तो मैं करनी ही पड़ती है। तो वो सारे सूखे पत्तों को भी मैंने तोड़कर और वापस उसी में डाल दिया। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी, और मुझे बाज़ार में थोड़ा काम था तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। तो मैंने चोटी वोटी कर ली थी, और आज मेरा उपवास था एकादशी का। तो मैंने सारे टावल वगैरह भी धूप में सुखा दिए थे, तो लेकर भी आ गई थी। सुबह जब बेटा स्कूल गया था तभी मैंने धूप में सुखा दिए थे, तो फिर मैं लेकर आई गई और उनको भी मैंने समेट कर अंदर रख दिया था। और फिर मेरे बर्तन भी साफ़ करने थे, तो मैंने पहले तो बर्तन थे एक दो उनको जमा दिया, और उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। क्योंकि पहले हस्बैंड जी थे तो मैंने कहा मैं नहा कर आ जाती हूँ। तो फिर क्या, बच्चे स्कूल से आ जाते और मैं नहाने चली जाती तो फिर वो बाहर खड़े रहते, इसलिए मैंने कहा मैं नहा कर आ जाती हूँ। सब अपनी अपनी नौकरी पर जाएंगे और किसी को बाहर कुछ काम होगा, बच्चे भी स्कूल गए हैं, तो मैंने कहा पहले जो ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद अब मेरा लास्ट काम था, बर्तन साफ़ कर लिया, मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, तो वो मैं कपड़े सुखा के होंगी जितने बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। आज मेरा उपवास है, आज एकादशी है। तो
हस्बैंड जी ने कहा था कि सुबह आज मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई तो उन्होंने कहा कि इसको तू ऐसा कर फलाहारी, इसमें जो नमक है ना वो व्रत का डाल देना, तो सब्जी खा लेना। तो अभी तो मुझे भूख नहीं है, देख लूँगी, अगर मैं खाऊंगी तो खा लूँगी, नहीं तो आज मेरी चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो आज मैं बनाती हूँ चाय और मैं चाय पीती हूँ। क्योंकि काम निपटने के बाद अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, मम्मी नहीं है तो सुबह से ही आज मैं काम पे लगी हुई हूँ। सासू माँ यहाँ नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता ही कि हमारी शादी है, तो मम्मी वहाँ गए हुए हैं, तो बीच में एक बार वापस आ जाएंगे और फिर वो वापस जाएंगे शादी में। तो मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज मेरे काम वाली बाई जो झाड़ू पोछे वाले आती है वो भी नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने सारा काम कर लिया है और चाय बना लेती हूँ। तो प्लीज़ बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और अपने लिए एक कप चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि फलाहार तो अब शाम को ही करेंगे उपवास का, लेकिन चाय बनाकर पी लेते हैं क्योंकि कुछ और भी काम था। तो मैंने कहा अब आज मैं दिन में सोऊंगी नहीं, बहुत ज़्यादा थकान आ रही थी। मैंने कहा सो जाऊंगी तो सब काम ऐसा ही रह जाएगा। और बच्चे भी आने वाले थे स्कूल से, बड़ा वाला बेटा जो कि 1 बजे छुट्टी होती है और 1:30 बजे तक घर आ जाता है। ये जो घड़ी है इसमें टाइम मेरे 15 मिनट आगे चल रहा था, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। और चाय पीते पीते ही बाहर कोई आ गया था फॉर्म लेकर, तो मैं देखने के लिए बाहर चली गई थी और वापस आके मैंने वापस थोड़ी सी चाय बची हुई थी वो भी मैंने पी ली थी क्योंकि बेटा आ जाएगा तो फिर उसको खाना वाना खिलाऊंगी। और जितने थोड़ी देर में तो छोटे वाले बेटे का लेने का टाइम हो जाएगा, तो उसको लेने मेरा बड़ा वाला बेटा जो देवेश है ना वही जाता है। और यहाँ पर बेटा स्कूल से आ गया है और फिर आकर मैंने उसे कहा था कि 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो एप्लीकेशन लिख कर दे देना, तो उसी के बारे में मुझे बता रहा था कि मैंने मैम को एप्लीकेशन भी दे दी है और दोस्तों को बोल दिया है, तो वो जो वर्क होगा वो भेज देंगे, तो मैं अपना वर्क भी वहीं कर लूँगा। तो उसने किताबें भी रख दी थी। फिर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं छत पर गई और बेटे को कहा कि कछुआ राम जो है हमारा उसको भी खाना डाल देना, तो वो भी उसके खाना लेकर आ गया था। और मैंने कपड़े सुखा दिए हैं क्योंकि सर्दी में क्या कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों की स्कूल ड्रेसेस तो वैसे भी धोनी होती है, लेकिन सर्दी में शॉल स्वेटर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और अब मिलेंगे एक नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग में। जब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।